नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं इंडिया करंट अफेयर्स और इसमें जो मुद्दा पढ़ने वाले वो कौन सा है देखते हैं। अभी बहुत लेटेस्ट ट्रेंड में है और इससे जो है आने वाले एग्जाम में बहुत सारे करंट के क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसी के लिए हम ये मुद्दा लेके आए और ये मुद्दा जो है ये हमारा नया संसद भवन। आप सभी को पता है 28 मई 2023 को, कब 28 मई 2023 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, जो कि दिल्ली में है, पुराने संसद भवन के पास। बात करते हैं इस संसद भवन की परियोजना की, तो ये जो है ये सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। किसके अंतर्गत बनाया गया है? सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत। बात करते हैं इस संसद के बारे में, तो हम बात करें कि ये जो संसद है आर्किटेक्चर विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण जो है वो 2019 में शुरू हुआ और 10 दिसंबर 2020 किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो नींव रखी गई थी वो कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को, और ये निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हो चुका है, जो कि हमारे मोदी जी द्वारा कर दिया गया। बात करते हैं नए लोकसभा भवन की। नए लोकसभा भवन की बात करें तो नए लोकसभा भवन कक्ष की जो थीम रखी गई है, जो विषय वस्तु रखी गई है, वो रखी गई है मोर आधारित, मतलब मोर के पंखों के समान, या हम कहें उसमें जितनी भी थीम, जो भी कलाकृति आकृति बनाई गई है वो बनाई गई है मोर से ली गई है, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी दीवारों और छतों पर राष्ट्रीय पक्षी पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार किए गए हैं और इस जो कि टील कारपेट से सुसज्जित है। बात करते हैं राज्यसभा कक्ष की, तो इसके लिए जो थीम रखी गई है वो रखी गई है कमल का फूल। कमल के फूल के आधार पर जो है राज्यसभा और लोकसभा जो है मोर के आधार पर थीम रखी गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि लोकसभा कक्ष में वर्तमान में 543 की सीटिंग है, जिसको बढ़ाकर इस नए वाले में जो है 888 सीटें कर दी गई है, मतलब 888 लोकसभा सांसद इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। इसी के साथ बात करें हम लोग राज्यसभा की, तो राज्यसभा में वर्तमान में 250 है, जिसकी क्षमता बढ़ाकर 384 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 384, क्योंकि 2026 में परिसीमन होना है। उसके बाद जो लोकसभा सांसद है और राज्यसभा सांसद है उन दोनों की संख्या बढ़ेगी, तो हमारे बहुत समय से जरूरत पड़ रही थी नई संसद की और उसका निर्माण करके तैयार कर दिया गया है। अब अगर संयुक्त सत्र होगा संसद का, तो उसमें लगभग 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। तो ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि कुल कितनी क्षमता हो गई है? 1272। लोकसभा की क्षमता 888, राज्यसभा की क्षमता 384 कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। देखिए इसमें जो चर्चा में रहा वो रहा गोल्डन राजधानी, जिसको सिंगोल के नाम से जानते हैं। अगर इसकी मोटी मोटी बात कर लें तो ये जो है कर्नाटक के पुजारियों द्वारा हमारे जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब ये जो है सौंपा गया था किसको? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों द्वारा जब सत्ता हस्तांतरण किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तब इस गोल्डन सिंगोल को पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि नए संसद के उद्घाटन के दौरान मोदी जी द्वारा इसे जो है नए संसद भवन में स्थापित किया गया, जो कि लोकसभा जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके सीट के पास जो है इसका स्थान रखा गया है। तो गोल्डन सिंगोल क्या है? ये एक सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है और ये चोल शासकों के द्वारा जो है प्रयोग में लिया जाता था अपने पुत्र या आगामी जो उनके उत्तराधिकारी होते थे उनको सौंपने के लिए। तो प्रश्न बन सकता है गोल्डन सिंगोल क्या है? और इसके ऊपर जो है ये सोने का बना हुआ है, इसके ऊपर जो है नंदी, भगवान शिव का जो वाहन कहलाता है नंदी जो है विराजमान है। बात करते हैं अगले कि इसके अंदर एक फोकॉल्ट पेंडुलम क्या होता है? देखिए ये फोकॉल्ट पेंडुलम जो है ये फ्रांसीसी यंत्र है, जिसको हमारे इस नए संसद भवन के बीचों बीच स्थापित किया गया है। और ये छत से लटकता हुआ पेंडुलम है, जो कि हमारी पृथ्वी की गति के अनुसार घूमता है और लगभग 49 घंटे 59 मिनट और 18 सेकंड में अपना एक चक्र पूर्ण करता है। पेंडुलम आप लोग समझते हैं पेंडुलम क्या होता है? इस प्रकार का होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पेंडुलम की आकृति का बनाया गया है, जो कि हमारे नए संसद भवन में है और इसका जो नाम है वो क्या है? फौकॉल्ट पेंडुलम है। हमारे नए संसद भवन में इसकी स्थापना की गई है। बात करते हैं कि इसके प्रवेश द्वार कितने हैं, ये भी चर्चा में है। 3 प्रवेश द्वार है। कौन कौन से? एक का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का नाम है शक्ति द्वार और तीसरे का नाम है कर्म द्वार। बिल्कुल ट्राइंगल शेप में बनाया गया और तीनों ट्राइंगल शेप के जो है द्वार दिए गए हैं। तीनों ट्राइंगल शेप पे जो है द्वार दिए गए हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और
कर्म द्वार। चलिए ये तो थी इससे संबंधित कुछ सूचनाएं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखें तो पहला प्रश्न है कि भारत के संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ। आपको अभी मैंने बताया 28 मई 2023 को उसका उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं भारत के संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बड़ी चर्चाओं में और विवाद में भी रहा, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो है आमंत्रित नहीं किया गया था। तो इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। बात करते हैं आगे, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है। अभी हमने बताया था विमल पटेल, जो कि गुजरात से आते हैं, ये नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। तो इसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। कितने का, 1200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, नए भवन को लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों को बैठाने की क्षमता है। तो ये 888 लोकसभा सदस्यों को बिठाने की क्षमता हो चुकी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं। तो 3 प्रवेश द्वार है। कौन कौन से, ज्ञान, शक्ति और कर्म, 3 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नए संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है। तो अभी हमने बताया कि राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है इस लोकसभा कक्ष की थीम रखी गई है। इसी प्रकार से राज्यसभा कक्ष की बात कर लें तो इसकी जो थीम है वो है कमल का फूल। इसकी थीम क्या है, वो है हमारे कमल का फूल। बात करते हैं नई संसद भवन में राज्यसभा की थीम कौन सी है, कमल का फूल, अभी हमने बता दी है। बात करते हैं संसद भवन उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है, क्योंकि हम आजादी के 75 वर्ष में चल रहे हैं और आजादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, इसीलिए यहां पर 75 रुपए का जो सिक्का है वो जारी किया गया है इसके उद्घाटन सत्र के दौरान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो निश्चित ही इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आप जो है अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।